इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयरीयाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्झायाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सव साहूर्णम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। सतीश चंद जैन तली गांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आप कहते हैं कि जिस जजमान की मूर्ति अगर अच्छी नहीं बैठती है तो उसका दुष्प्रभाव उसके परिवार के ऊपर पड़ता है। तो महाराज जी, मूर्ति का चयन तो प्रतिष्ठाचार करते हैं और प्रतिष्ठा आप करते हैं, तो फिर जजमान को इसका दोष क्यों लगेगा? लेकिन प्रतिष्ठाचार्य का चयन तो आप करते हैं ना। आपको खुद पहले देखो, कहीं ना कहीं से मूर्ति मुनिराज चयन, मूर्ति मुनिराज सूर्य मन देते हैं। मुनिराज को प्रतिष्ठाचार्य चयन करता है। प्रतिष्ठाचार्य को तो आप चयन करते हैं, प्रतिष्ठाचार्य तुम्हारे घर में पहुंच जाता है। आपको खुद देखना चाहिए कि प्रतिष्ठाचार्य लोभी है, प्रतिष्ठाचार्य पैसे मांग रहा है, प्रतिष्ठाचार्य का चारित्र कैसा है। प्रतिष्ठाचार्य का चारित्र देखिए आप। जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में कितनी 4 गाथाएं दी हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा, प्रतिष्ठाचार्य का स्वरूप यदि आप देख लेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। मुनिराज को परखने में उतनी बड़ी विस्तृत चर्चा जैनागम में नहीं की कि गुरु कैसा होना चाहिए। हालांकि कहा है, लेकिन चर्चा के छोटी सी गाथा है। लेकिन प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु से तो हमारा परमार्थ ही बिगड़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य से तो परमार्थ के साथ तुम्हारा संसार भी बिगड़ जाएगा। 2 व्यक्ति गृहस्थी में हैं, परमार्थ बिगड़ता है व्यक्ति का और ग्रस्त संभलती है। कितने लोग हैं परमार्थ के बिना संसार में जी रहे हैं, संसार चला रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। लेकिन जिसका संसार बिगड़ जाएगा, ग्रस्त, वो ना तो परमार्थ का रहेगा ना ग्रस्त का रहेगा। प्रतिष्ठाचार्य यदि गलत हो गया तो तुम्हारा परमार्थ नहीं, संसार बिगड़ जाएगा, व्यापार बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। देव शास्त्र गुरु बिगड़ने पर तुम्हारा परमार्थ बिगड़ेगा। मिथ्या दृष्टि कुगुरु कुदेव शास्त्रों को मानने वाला स्वर्गाधिक 12वें स्वर तक जाता है, कुभोग भूमि जाता है, स्पष्ट लिखा। लेकिन प्रतिष्ठाचार्य यदि गलत मिल गया तो तुम्हारी दुर्गति है और उस प्रतिष्ठाचार्य की तो दुर्गति है ही। इसलिए
आज के समय पर जो खूब प्रतिष्ठाएं हो रही हैं और प्रतिष्ठाचार्य भी खूब तैयार हो रहे हैं, जो चाहे व्यक्ति जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सबसे बड़ा काम हो रहा है कि प्रतिष्ठा में जो धन मिलता है, प्रतिष्ठा में जो ख्याति पूजा मिलती है, उसके कारण हर व्यक्ति आज प्रतिष्ठाचार्य बनने के लिए तैयार होता है। और प्रतिष्ठाचार्य का कुछ भी नियम नहीं, कुछ भी कानून नहीं, कोई शास्त्र का अध्ययन किया नहीं। उनसे पूछ लीजिए आपने कितने प्रतिष्ठा पाठ पढ़े हैं। एक दो बार तो प्रतिष्ठा कराने के पहले ये तो पूछो कि भाई आपको प्रतिष्ठा पाठ आता है कि नहीं आता। इतनी शक्ति प्रतिष्ठा पाठ के पास होती है, उसमें लिखा कि कोई यदि बाहर एक विघ्न आ जाए तो उसके पास ऐसी मंत्र शक्ति होना चाहिए कि उन मंत्रों के माध्यम से विघ्न को रोक देवे। वहां लिखा है विघ्न को रोकने की शक्ति जितनी हो। तो ऐसी बात नहीं, ये प्रतिष्ठाचार्य बनाना कोई हंसी मजाक मत समझो। भगवान की प्रतिष्ठा करा रहे हो, कोई ऐसे नहीं कि बाजार में लाए और टुनटुनियां बजाई और रख दिया। बहुत कठिन है एक मूर्ति विराजमान करना। पहले जो मूर्तियां कम होने का कारण क्या था, यही के प्रतिष्ठाचार्य नहीं मिलते थे। कैसे पैसा नहीं था सो बात नहीं है, प्रतिष्ठाचार्य नहीं थे, महाराज लोग नहीं थे, तो मुश्किल से जितनी काम चलाऊ मूर्ति होती थी उतनी प्रतिष्ठित कर लेती थी। आज सबसे बड़ा रोल है प्रतिष्ठाचार्य का, और प्रतिष्ठाचार्य आप चयन करते हैं तो पूरा श्रेय आपके माथे पर जाएगा। क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य को निमंत्रण किसने दिया, प्रतिष्ठाचार्य को स्वीकार किसने किया? आपको प्रतिष्ठाचार्य जब एक नारियल को पाने के लिए आप बाजार में 10 बार बजाते हैं, 10 बार बजा के देखते हैं, 1-2 किलो टमाटर खरीदने के लिए 10 ठेलों पर घूमते हैं, तो फिर एक प्रतिष्ठाचार्य को परखने के लिए क्यों नहीं आप बजा करके रहते हैं? हर किसी को प्रतिष्ठाचार्य क्यों बनाया जाता है? महाराज जी, उसका चयन कैसे किया जाए? चयन लिखो, आप शास्त्र पढ़िए, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण क्या होना चाहिए। जैसे आज गुरुओं के संबंध में तुम जानते हो कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। कहाँ से जाना है आपने? शास्त्र पढ़ के, चर्चाओं में आकर के। आज प्रतिष्ठाचार्यों के ऊपर चर्चा होना चाहिए कि प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा इस पर चर्चा तो होती है भगवान कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। इसकी हर पंडित चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मूर्ति विराजमान करने वाला दातार कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में लिखा कि मूर्ति बनाने वाला जो विराजमान करने वाला है दातार, वो कैसा होना चाहिए, उसका जो धन है वो कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें जब एक मूर्ति बनती है तो ये सारी बातें पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ पर लिखी हैं। उस प्रतिष्ठा पाठ का ज्ञान ग्रस्त को होना चाहिए। आप मंदिर बना रहे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए। इंजीनियर बनता है, उस इंजीनियर की लाइन को पढ़ने के लिए 20 साल बर्बाद करता है कि नहीं? एक डॉक्टर बनता है 24 साल तक पढ़ाई करता है कि नहीं? जब एक मंदिर बनाना है तो 2-5 साल उस मंदिर के संबंध में अध्ययन करो। मंदिर बनाने के लिए कोई ऐसी थोड़ी बन जाएगा। मंदिर बनाने के लिए पहले 1-2 साल तक अध्ययन करो, पढ़ो कि इसको हम कौन से, किस भावना से, कौन से धन से मूर्ति बनानी आएगी, किस प्रतिष्ठाचार्य से कराना, गुरु कौन सा बुलाऊं, कहां से बुलाऊं, ये सारा अध्ययन आपको होना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका प्रमाद है और आप पर दुष्प्रभाव बनेगा। आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हम क्या करें, पंडित जी ने जैसा कहा हमने कर लिया। पंडित जी कैसा है ये तो आप देखो। डॉक्टर को तो आपको पहचानना पड़ेगा, दवाई मत पहचानो। दवाई कैसी है ये मत जानो, लेकिन ये डॉक्टर कैसा है ये ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। महाराज जी, कई महाराजों के प्रतिष्ठाचार फिक्स रहते हैं, फिर वो क्या करें बेचारे श्रावक? तो आप ऐसे महाराजों से कराते क्यों हो? जब महाराज और प्रतिष्ठाचार्य दोनों पसंद आ जाए तब कराओ। कौन कह रहा है तुमसे? कौन कह रहा है? आपकी मर्जी। आप खुद लोभी हो गए, आप खुद अपने स्वार्थ के कारण आप अपने महाराजों को खोजते हैं, अपने पंडितों को खोजते हैं। ग्रस्त के अंदर भूल आती है तब बाद में आप खुद निर्णय करिए कि कौन से महाराज हमारे लिए अनुकूल हैं। यदि ऐसे महाराजों के साथ गलत प्रतिष्ठाचार्य है तो आप उन महाराज का भी त्याग करिए। क्या बात हो गई? किसने कहा कि इन्हीं महाराज को बुलाना है? यदि आपको ऐसा लगता है कि इन महाराज के साथ जो प्रतिष्ठाचार्य है ये गलत है, इसको हम पसंद नहीं करते, तो आप महाराज को भी छोड़ दीजिए। लेकिन गलत प्रतिष्ठाचार्य के साथ आप अपने पंचकर्णा की प्रतिष्ठा मत कराइए।
जो प्रतिष्ठाचार्य आपको पसंद नहीं है, उस प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में यदि अपन को गुरु छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन गलत प्रतिष्ठाचार्य से कभी प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। मेरा तो एक ही मत है, अन्यथा तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। तुमने मूर्ति बैठा दी, फिर तुम्हारी गृहस्थी का नाश हो जाए, संकट पर संकट आ जाए। कई लोगों के ऐसा हो रहा है, महाराज हमने जब से मूर्ति बैठा ली तब से ऐसा हो रहा है। प्रतिष्ठाचार्य कौन था, उसके संबंध में सोचिए। डॉक्टर कौन था कि मरीज ऑपरेशन थिएटर में मर गया, पहले डॉक्टर बताओ कौन था। यदि कोई मरीज मर जाता है तो सबसे पहले रिपोर्ट डॉक्टर की खोजी जाएगी, किसकी, डॉक्टर कौन था। ये सब जो होना चाहिए। आप लोग ऐसे अनभिज्ञ बन जाते हो और दुनिया भर की बातों के लिए हो, गुरुओं को खोजने के लिए, भगवान को खोजने के लिए ऐसे हो कि बिल्कुल नहीं। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं खुद समर्थन करता हूं, गुरु और भगवान को भी खोजना चाहिए। लेकिन आज जो तुमने प्रश्न किया है, उस प्रश्न के आधार पर आज सारे भारत की समाज को मेरा कहना है कि इन मंदिरों से अहित यदि अपना नहीं चाहे तो, अपना संसार बर्बाद नहीं करना है तो किसी भी प्रतिष्ठा करने के लिए पहले प्रतिष्ठाचार्य की परीक्षा कीजिए। जैसे आप सोना चांदी परख कर खरीदते हैं, जैसे आप मुनि महाराजों को गुरु परीक्षा करके बनाते हैं, ऐसे ही प्रतिष्ठाचार्य, चाहे शांति विधान कराना हो, चाहे पंचकल्याण कराना हो, चाहे सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना हो, पहले प्रतिष्ठाचार्य परीक्षा कीजिए। और लोभी प्रतिष्ठाचार्य के लिए तो बिना विधान के रह जाना, लेकिन लोभी प्रतिष्ठाचार्य हो जो पैसा मांगे, जो पैसा ठहरावे, ऐसे से प्रतिष्ठा कराने की अपेक्षा बिना प्रतिष्ठा कराना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। बिना विधान के रह जाओ। लेकिन इस प्रकार का जो व्यापार धंधा आज बन गया है, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। आप विधान भी करा लेते हैं, किसी व्यापारी प्रतिष्ठाचार्य से आपने सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया, किसी लोभी से कराया, किसी लोभी प्रतिष्ठाचार्य से प्रतिष्ठा कराई जिसने आजीविका बना लिया है। मैंने एक दिन कहा था अभी गोष्ठी में कि आज विधान, प्रतिष्ठाएं, प्रवचन की गद्दियां मात्र आजीविका का साधन बन गई हैं। और जो आजीविका का साधन बनावे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ प्रतिष्ठाचारी हो, ऐसे लोगों से कार्य कराना उचित नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जैन आगम का ये है, कोई भी वस्तु को यदि तुम्हारे जुम्मे सौंपा है, उसकी डेफिनेशन बनाई, उसकी परिभाषा बनाई, भगवान कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए, आगम में उल्लेख है, पढ़िए। डॉक्टर सुनील जैन डिंडोरी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई डॉक्टर अपने पेशे में है और वहाँ पर आकर के, जैसे अस्पताल में है, बहुत बड़ी अस्पताल है सिटी की, और सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं, और उस अस्पताल में आते हैं, और डॉक्टर का पेशा ही है जिंदगी और मौत के जूझते हुए लोगों को बचाना। तो महाराज जी, हमें क्या उस डेड बॉडी का सूतक लगेगा क्या? नहीं, डॉक्टर को स्नान मात्र सूतक है। यदि डेड बॉडी को उसने छुआ है तो मंदिर या गुरु संबंधी कार्यों के लिए उसके सूतक है। अन्य दूसरे मरीज को छूने के लिए सूतक नहीं है। मात्र अकेले देव साध गुरु के संबंध में वो भी एक दिन का सूतक माना जाएगा, क्योंकि उसने डेड बॉडी को छुआ है। महाराज जी, तो दिन भर में 10-10 डेड बॉडी आ रही है उसके पास में, वो कोई कैसा फर्क करे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। उस एक रात्रि व्यतीत होते ही वह सुबह अभिषेक पूजन कर सकता है। रमेश गदिया, गांधीधाम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आपके सानिध्य में जो गोष्ठी चल रही है, विद्वत गोष्ठी, वो हम लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी अलौकिक समीक्षा होती है, उस समीक्षा का आनंद ही अलग है। तो महाराज जी, यह समीक्षा आपकी हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाए, इसके लिए महाराज जी हम लोग क्या करें? जैसे आप लोग दान देकर फ्री हो जाते हो, मैं प्रवचन देकर फ्री हो जाता हूँ। आप लोग नारियल चढ़ा के फ्री हो जाते हो, मैं प्रवचन चढ़ा के फ्री हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे मुल्क से निकलने के बाद यह संपत्ति मेरी नहीं, यह संपत्ति आपकी है। अब ये जब संपत्ति आपकी है तो ये निर्णय आपको करना है कि संपत्ति को सुरक्षित कैसे करना है। मेरे मुंह से तो निकलने के बाद ये संपत्ति तुम्हारी हो गई। जब तक मेरे मन में है, जब तक मेरे अंदर है, ये तत्व मेरा है, ये चिंतन मेरा है, ये मेरी निधि है। लेकिन मैंने उपदेश दे दिया है तो यह उपदेश तो फिर आपकी संपत्ति हो गई। अब आपको निर्णय करें, आपके विद्वान निर्णय करें, आपकी समाज निर्णय करे कि इसका हमें क्या संभालना है। भगवान तीर्थंकर अपने मुख से दिव्य ध्वनि दे देते हैं, वो उसको गूंथते नहीं फिरते हैं, वो ग्रंथों की रचना नहीं करते फिरते हैं,
भगवान तो अपनी दिव्य धुनी बोल देते हैं, खिर जाती है उनकी दिव्य धुनी। उसको वो, क्योंकि वो सुनने वालों के लिए है, तो वे गणधर परमेष्ठी उस संपत्ति को सुरक्षित करते हैं, फिर परंपरागत आचार्य सुरक्षित करते हैं। वक्ता ने आज तक अपनी संपत्ति को सुरक्षित नहीं किया जैनागम में, इसलिए आपकी है, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरा जितना अधिकार है मैं ज्ञान दान के रूप में अपने शक्ति प्रमाण, अपने क्षयोपशम प्रमाण आपको दे देता हूं। आगे का मेरा कोई विकल्प नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। अतुल जैन, आगरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई साधु चतुर्मास कर रहा है और नवरात्र के 9 दिन वो उपवास करता है, और वो यह कहता है कि उपवास मिथ्या दृष्टि नहीं करते, सम्यक दृष्टि करते हैं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने भी 9 दिन उपवास किया, तो उसके फलस्वरूप भरत चक्रवर्ती का एक नैमित्तिक उपवास थे। नैमित्तिक का अर्थ वो एक काकताली न्याय से, पहली बात तो वहाँ वो काकताली न्याय हुआ कि शक्र रत्न की उत्पत्ति की स्थिति जो बनी वहाँ पर, और उसके बाद जो विजय प्राप्त करने का जो मुहूर्त निकला वो अनायास काकताली न्याय से बैठ गया। नवरात्रा जैनागम में कहीं नहीं है, जैन शास्त्रों में कहीं नहीं, दूर दूर तक कोई वर्णन नहीं। नवरात्रा का मात्र वहाँ 9 दिन का चक्रवर्ती ने मात्र उपवास किया, वो भी नैमित्तिक है, क्योंकि 10वीं के दिन जैन दर्शन के अनुसार विजयादशमी का मूल कारण है कि भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए निकला था, लौटा नहीं था, निकला था, शुरुआत की थी। तो वो उसके पूर्व उनके 9 दिन के उपवास थे। वो 9 दिन के उपवास भरत चक्रवर्ती के अलावा किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र ने नवरात्रा के संबंध में कोई उपवास, व्रत, नियम आदि नहीं किए गए। और चक्रवर्ती का भी मात्र वो उसी साल हुआ, 1 साल, वो हर साल नहीं करता था। अष्टान का तो हर साल करता था, अष्टान का हर साल करता था, देव हर साल करते हैं। नवरात्रा चक्रवर्ती हर साल नहीं करता था, और वो नवरात्रा के लिए उपवास नहीं किए थे, उसके उपवास नवरात्रा में पड़ गए, और उसके उपवास पड़ गए। जैसे किसी ने उपवास किया और उसी समय कोई वो पड़ जाए जुम्मा का दिन, अब उसी दिन का उपवास है, उसी दिन का जुम्मा का दिन पड़ गया, तो अब वो जुम्मा का दिन पड़ गया, तुम कहो महाराज जी ने भी जुम्मा का उपवास किया, तो ऐसा अनायास वो फिर उसके बाद चक्रवर्ती ने कभी उपवास नहीं किए, और वो विजय के लिए किए हैं। ऐसा जो कहता है, जो मिथ्या दृष्टि है, और जो नवरात्रा का उपवास करता है, वो नियम से गृहीत मिथ्या दृष्टि ही है, यदि नवरात्रा के नाम से करता है तो। और यदि सामान्य उपवास करता है कर्मक्षय के लिए, तो नवरात्रा में एक दिन अष्टमी तो आती है, अष्टमी को तो सभी उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। ऐसा कहने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, आगम मानना चाहिए। और तुम्हें भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि भरत चक्रवर्ती ने ये उपवास नवरात्रा मान के किए हैं, कि उपवास किए थे सो वो नवरात्रा पड़ गई, अनायास तो पड़ गया। कहीं आगम में तो बताओ नवरात्रा का चित्रण, और उसमें भी भरतेश वैभव में आया है, नवरात्रा पर्व का नाम रख दिया, बाकी उसमें रात्रि का कोई वर्णन नहीं। चक्रवर्ती ने कोई गरबा खेला हो, कोई वहां गरबा किया गया हो, नवरात्रा का कोई विधान किया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मात्र उपवास का है, विधान का तो नहीं है कि वहां धर्मनंद पद्मावती की पूजा की गई हो नवरात्रा के अंदर। ये सब महामिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व है। साधना जैन, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि शांति विधान में आता है, निज परिवार सहित किन्नर के इंद्र जिनालय आवे, तो ये किन्नर यहाँ पर क्या लेंगे महाराज जी? किन्नर जाति एक देवों की है, उनका जो आपने यहाँ किन्नर बोलते हैं हिजड़ों को, वो किन्नर नहीं, वहाँ किन्नर एक देवों की जाति है जो ये नाच गान गंधर्व आदि का कार्य करते हैं, इसलिए वो किन्नर एक संज्ञा है, ना कि वो इस प्रकार के हैं जैसे यहाँ मानते हैं। विश्वविख्यात जिज्ञासा समाधान में बंधुओं आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासा समाधान में जिज्ञासाएं आपकी और समाधान निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का अभिनंदन करें। और इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शैलेश जैन, और उसके पश्चात डॉक्टर नेहा जैन भोपाल तैयार रहें।
पूज्य श्री, आज इस छोटे से एक अनपढ़ बच्चे का बहुत बड़ा सम्मान यहाँ हुआ। उस सम्मान के जो लवी महेंद्र पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति कोमा में है और परिवार वाले जबरदस्ती उसे सल्लेखना दिवा करके त्याग कर उसका समाधिवन करवा देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? और क्या सल्लेखनाधारी की तेरवी होती है, क्या उठावना होता है क्या? पहली बात तो है कि जो कामों में है उसकी सल्लेखना करने का अधिकार हमारे लिए नहीं है। जोशिता शब्द का प्रयोग किया है। सल्लेखना में जोशिता, जोश होना चाहिए, होश होना चाहिए, चेतन होना चाहिए। अचेतन के लिए हम कुछ भी करते रहें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके अंतरंग परिणामों के ऊपर आधारित है। रही बात सल्लेखना पूर्वक यदि मरण हुआ है तो क्या उसने घर का त्याग किया था? दो प्रकार की सल्लेखना होती है। जो यम रूप से घर का त्याग कर देते हैं कि आज के बाद मेरा जीवन पर्यंत के लिए घर का त्याग है, सब कुछ मेरा त्याग है, तो ऐसा व्यक्ति यदि त्याग कर दिया है तो उसके 13वां आदि बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उसने घर का त्याग आदि नहीं किया है तो पहली बात तो उसकी सल्लेखना मानी नहीं जाएगी। सल्लेखना जब ही मानी जाती है जब व्यक्ति घर गृहस्थी परिवार संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है। तन के वस्त्र होना अलग चीज है, देश वृत्ति की भी सल्लेखना होगी, प्रतिमाधारी की भी सल्लेखना होगी, तो भी वह दो प्रतिमाधारी भी है। यदि सल्लेखना कर रहा है तो सल्लेखना के समय जब वो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करेगा तो उसको ये घोषणा करना ही पड़ेगा, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ मैं यम रूप से त्याग करता हूं। ऐसे भी सल्लेखना मानी जाएगी। और यदि उसने घर देशना है जिनको भी जरूरत है, अभी हमारे पास विपिन जी जैन मेरठ के 50 पुस्तकें, एक भाग और दूसरे भाग के, इसी प्रकार सचिन जी बड़ौत का भी फोन आ गया, बाहर स्टॉल पे भी उपलब्ध है जिज्ञासा समाधान, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दिन में जो पट्टी चलती है महाराज जी, उस पर भी आप उस नंबर पर कॉल करके सांगानेर से मंगा सकते हैं। और अंतिम बात महाराज जी के परिवार में हमने देखा है, माँ बाप तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन हमने महाराज जी एक संसार का विचित्र रूप देखा। अगर किसी को धर्म पत्नी गलत मिल जाए तो उसका सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। पूज्य श्री, तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं क्या बोलूं, लेकिन इतना पुण्य किया होगा कि मुझे धर्म पत्नी अच्छी मिली, जिसके कारण मैं ये सारा काम कर पा रहा हूं और श्रावक के आवश्यक भी कर पाता हूं। किशनगढ़ दंग रह गया था महाराज जी जब मेरी अकेली इकलौती महिला ने 15 दिन तक चौका लगाया था, सारे लोग। और अंत में इतना कि इस जिज्ञासा समाधान का क्या प्रभाव, मुनीश्री के प्रवचन का क्या प्रभाव। हमारी बेटी 5 साल की, मेरे पिताजी 20-25 दिन से बीमार है। एक दिन क्या हुआ, वो ठीक नहीं हो रहे थे, उसने कहा दवाई मवाई छोड़। मैंने कुछ भी नहीं कहा महाराज जी, कभी उससे बात भी नहीं की गंदोदक के बारे में, बस वो टीवी चलती है, वो बोली कि ये सब छोड़ो, दवाई मवाई से कुछ नहीं होना है, मैं मंदिर जाती हूं और गंदोदक लाती हूं। उस दिन से वो डेली गंदोदक लाती है, एलोपैथी बंद कर दी, आयुर्वेद से वो आज ठीक हो गए। ये महाराज जी उस अबोध बालिका में इतना असर पड़ सकता है इस जिज्ञासा समाधान और प्रवचन का। बस महाराज जी मुझे एक प्रश्न तो पूछना है कि जब आपने मुझे सीधे समाधान नहीं दिए, आपके मन में आखिर होता क्या था? पूज्य श्री नमोस्तु। क्या दे दिए? सीधे समाधान नहीं दिए। आपने जब भी पूछा ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़वा दिए महाराज जी, जबकि समाधान तो एक लाइन में दे सकते थे आप। क्योंकि मोटा आदमी होता है तो उससे कहा जाता है कि एक नीति है कि मोटे आदमी को 1000 कंचियां पूरे कमरे में बिखेर दो और उनसे कहता है इसको इकट्ठी करो। तो इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि वैसे तो तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मुझे गुरु ने ऐसे ही कहा। हम लोगों ने एक बार, बहुत अच्छा संस्मरण है कि हमने लोगों को जैन सिद्धांत कोश का हमें पता चला कि जैन सिद्धांत कोश में सारे शास्त्रों का सार है। तो हम लोग, क्षमा सागर जी वगैरह थे, सब लोगों ने कहा कि वो जैन सिद्धांत कोश अपन को मिल जाए। तो हम लोगों ने एक दातार को पठाया, वो आया कि महाराज जी हमें आचार्य को कौन सा साथ। हमने कहा सुनो सुनो, जैन सिद्धांत कोश करो। तो बोले महाराज जी वो तो बहुत चार भागों। अरे मैंने कि पूरे जिनवाणी की भेंट का पुण्य लगेगा। खूब जम के उसको बोला। तो उसने कहा ठीक महाराज। तो
तो जैन सिद्धांत कोश आचार्य श्री को भेंट किया जबलपुर के अंदर सन 1984 में। और भेंट करने के बाद अब हम लोगों की दृष्टि थी कि बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति, भेंट तो गुरुजी को अपने लिए थोड़ी कराना। और आचार्य श्री ने कहा ठीक है यहाँ रख दो, रख दिया। और बस आचार्य श्री के जैसे यहाँ हुए हम लोग उठा लाए। 2 दिन में आचार्य श्री पूछते हैं कि वो एक बार कोई मुझे यहाँ जैन सिद्धांत को भेंट कर गया था, वो नहीं दिख रहे, यहाँ रखे थे। तो हम लोगों ने कहा कि वो हम लोगों ने ले लिए पढ़ने के लिए, उसमें सब सारे। अच्छा, फिर आचार्य ने कहा ठीक है आज से सबकी पढ़ाई बंद है, क्योंकि सब जो जैन सिद्धांत कोश में लिखा है अब हमारी क्या जरूरत है। और आचार्य ने पढ़ाई बंद, बोले नहीं कोई पढ़ाई नहीं होगी बंद, सब पढ़ाई उसमें लिखा हुआ है। हम लोग जैन सिद्धांत कोश उनको वापस किया, क्षमा मांगी और फिर पढ़ाई चालू हुई। फिर बाद में जाकर के 5 साल बाद इस बात का जवाब दिया उन्होंने। बोले यदि मैं उस समय जैन सिद्धांत कोश देखने देते तो आज भी मैं कह रहा हूं, यदि मैं जैन सिद्धांत कोश से पढ़ता तो आज ना तो लेखों की समीक्षा कर पाता और ना ये जिज्ञासा समाधान कर पाता। उज्ज्वल आचार्य ने हमेशा कहा वहां तो सार लिखा है, आगे पीछे तो पढ़ो, आगे पीछे क्या लिखा है, पूरा ग्रंथ पढ़ो। 7 साल के बाद 5 साढ़े 5 साल के बाद कहा अब ये बात जो तुमने पढ़ी है उसमें कहां लिखी है, अब कोश उठाओ, अब पढ़ने के बाद कोश देखो, पढ़ने के पहले कोश नहीं। तो मैं उस गुरु का चेला हूं, जहां मुझे ही शॉर्ट में नहीं मिला तो मैं तुम्हें कैसे शॉर्ट में दे दूंगा। और आचार्य ने कहा पूरा ग्रंथ पढ़ो। आज उस पूरे ग्रंथों के पढ़ने का परिणाम है कि हम कोई भी चीज का समाधान दे पाते हैं। तो यही स्थिति आज तुम्हारे लिए इस प्रकार की बार बार कहा, उसी का परिणाम है कि तुम जिज्ञासा समाधान का संपादन कर पाए। नहीं तो अभी भी तुम जैसे और लोग, कितने लोग ये जिज्ञासा समाधान ही काफी लेगा। कई हमारे संस्थान के बच्चे बड़े हैकड़ी करके आए, हम प्रवचन का महाराज संपादन करेंगे, हम प्रवचन आपके वर्गे, और वैसे साल भर रखने के बाद सीधा आकर के फिर वो वापस कर गए कि जिनको मैं तो वैसे ही आशीर्वाद नहीं देता हूं, लेकिन निष्कम सागर के पास, सुरेंद्र जी के पास, सांगानेर के पास कम से कम 10-15 विद्वान ले गए वापस, क्योंकि उनका यही ज्ञान है कि उन्होंने सूर्य ग्रंथ नहीं पढ़े। और तुमने पूरे ग्रंथ पढ़ने का जो मैंने आदेश दिया उसका परिणाम है कि तुमने वापस नहीं किया बल्कि संपादन करके दुनिया के सामने रख दिया। डॉक्टर नया जैन भोपाल और इसके पश्चात पंडित सनत कुमार जी जैन खिमला सा तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अपने डर पर विजय कैसे प्राप्त करें, अपने डर पर विजय कैसे प्राप्त करें। जैसे किसी को उसमें अपना डर लगता है, डर, तो डर लगने का अर्थ ये है कि डराता कौन है। हमारे शास्त्र में तो यही लिखा है अपराधी डरता है। पुलिस वाले से हमने एक बार पूछा कि भाई आप लोग चोर को कैसे पकड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं, जो व्यक्ति हमें देख करके इधर उधर देखने लग जाता है हम पकड़ लेते, धरा दे भैया। और जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता मुझे वो धक्का मारते हुए चला जाता है। तो अपराध, डर कहीं हमेशा कोई ना कोई अपराध अंदर छुपा है तभी डर रहता है, निरपराधी को डर नहीं लगता। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार जी में कहा है। हेलो हेलो। इसके पश्चात नीलू जैन मलेशिया तैयार रहें। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणान बिंदों को त्रिवार नमोस्तु करते हुए, हे महाराज मेरी ये शंका है, 4 मंदिर कहाँ तक कैसे होते हैं। हमारे यहाँ 3 मंदिर थे पहले, 4 मंदिर बन गए हैं अब, तो समाज में थोड़ा करेक्शन हो गया है। जब बनी गए हैं तो उसके संबंध में कोई डिस्कशन नहीं। व्यक्तिगत महल की एक व्यक्ति के प्रश्न पर हम पूरे समाज की समीक्षा नहीं कर सकता हूं। पूरी समाज आएगी तब बात सोचेंगे जी। पहले 3 मंदिर थे। इसके पश्चात प्रोफेसर कमलेश जैन जयपुर तैयार रहें। नीलू जैन मलेशिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये नीलू मलेशिया से आई है, इसका ये बेटा है जयस। इसको 2.5 साल में ब्लड कैंसर हो गया था। आपके आशीर्वाद से आज इतना स्वस्थ है और इतना अच्छा है। इधर खड़े हो मैंने से। और अब ये कुछ पूछना चाह रहा है। नमोस्तु महाराज जी।
बोलो। पारसनाथ भगवान के केवल ज्ञान हुआ था, उस स्थान पर मैंने ध्यान लगाया था, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, मन में बहुत शांति मिली थी। ऐसा उस स्थान का क्या प्रभाव है? पहली बात तो निरोग की बात, मैं शांति धारा के समय जो 3 बार ओम बोलता हूँ, उस ओम में मैं वही रह के देता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति निरोग रहे, और भावनाएं में बाता हूँ। और जैन दर्शन में तो हर क्रिया, जब से पूज्यवर मानतुंग आचार्य का भक्तांबर पड़ा है, तब से और बड़ी श्रद्धा हो गई कि हर डर के लिए, हर संकट के लिए पूज्यवर ने नाम का प्रयोग किया। सांप आया तो त्वन नाम दांग दमनी, अग्नि लगी तो त्वन नाम कीर्तन जन्म। लेकिन जब बीमारी की बात आई तो उन्होंने नाम की बात नहीं कही, क्योंकि वो वायरस है। सांप तो दूर है, शेर तो बाहर है, वो नाम से दूर हो सकता है, लेकिन वायरस तो अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश के लिए जो चाहिए उसको स्पर्श, एंटीबायोटिक। तो इसलिए बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े स्पर्श पैथी के ज्ञाता थे, कि जब उन्होंने बीमारी की बात आई तो उन्होंने कहा बीमारी नाम से दूर नहीं होगी, स्रोत से दूर नहीं होगी, जाप से दूर नहीं होगी, उसके लिए तो गंधोदक चाहिए। जब तक भगवान के चरणों की रज शरीर के अंदर स्पर्श नहीं करेगी, बीमारी नहीं जाएगी। और इसी की पुष्टि श्रीपाल चरित्र में गंधोदक का स्पर्श होते 700 कोड़ियों का दूर हुआ, भगवान की स्तुति करने से, नाम लेने मात्र से नहीं। तो इस प्रकार का ये जो मेरा शोध, मेरा आविष्कार गंधोदक के ऊपर चल रहा है, वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और लाखों लाखों लोगों के लिए इसका गृहीत मिथ्या छुड़ा करके विश्वास बढ़ रहा है। और जहां तक पारसनाथ की भूमि का सवाल रहा, वह भूमि ही ऐसी है, उस भूमि की एनर्जी अभी हमने विद्वानों को दोपहर में बताई थी कि जो सही श्रद्धा भक्ति से उस स्थान पर बैठेगा तो बहुत सारी अलौकिक शक्तियां वहाँ हैं। अलौकिक ध्यान बहुत बड़ी चीज़। सब चीज़ों को आप तर्क और आँखों से मत देखो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दुनिया की आँखें तो कहती हैं ये पत्थर है, लेकिन भक्त की आँख देखी है कि ये भगवान है। दुनिया की दृष्टि में एक साधारण जल है, लेकिन जब श्रद्धा की आँखों से देखोगे तो वो बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से उस स्थान का चमत्कार ही ऐसा है। प्रोफेसर कमलेश जी जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो 3 दिन से चल रही संगोष्ठी से संबंधी है। मुझे जो विषय मिला था वो कुछ विषय मुझे अस्पष्ट रहे, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सका। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो नारकियों के जन्म स्थान हैं, उसके लिए उनको अनेक प्रकार के, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, सांप वगैरह के समान बताया है उन स्थानों को, तो ये किस रूप में हम उसको ग्रहण करें? समान मतलब वो उसके सदृश हैं जन्म स्थान। हाँ, उनके आकृति। हाँ, तो जो बिलों की आकृति है वो किसी के नौले के समान, किसी सांप के समान, यानी हाथी के समान है, उसकी सूंड कोई पतली निकल रही है, कुछ छेचे निकल रहे हैं। कई योजनों है, कोई छोटे मोटे स्थान नहीं है। वो इतने बड़े बड़े योजन हैं कि अपना राजस्थान बराबर एक बिल। राजस्थान बहुत छोटा कह रहा हूं मैं, राजस्थान बहुत छोटा है। राजस्थान से भी बड़े बड़े बिल हैं, कुछ संख्यात योजन के हैं, कुछ असंख्यात योजन के हैं। उन बिलों की आकृति कही गई है कि जैसे सेब होता है ना, जैसे अपने पंडाल का सेब आयताकार है, अब इसी को अपन थोड़ा सा यूं मोड़ दें तो वो आकार बनते हैं। तो उन बिलों की आकृति है, वो नेचुरल रूप से मिट्टी के अंदर बिलों के रूप में बने हुए हैं उस आकृति में। महाराज जी, बिल तो उन्होंने गोल बताया, लेकिन ये जो उन्होंने जन्म स्थान को उन्होंने इस तरह से बताया, तो जन्म स्थान या ना उपास सैया स्थान उनके जन्म लेने के स्थान टेढ़े, क्योंकि उनकी जो विक्रिया शरीर होती है वो समचतुर संस्थान नहीं होता है। उनका हमेशा बहुत विकृति, हुंडक कौन सा संस्थान का है, हालांकि उनको हुंडक संस्थान के रूप में माना है, लेकिन हुंडक संस्थान भी विचित्र प्रकार का, हाथ पांव टेढ़े टापते। तो जो उनके स्थान हैं जन्म के, क्योंकि जिस सांचे में वो ढलते हैं वो ढांचे जो हैं नाना प्रकार के होते हैं। उन सांचों की स्थितियां हैं, क्योंकि उपवास सैया का जो वैक्रियक शरीर है वो उपवास सैया पर जन्म लेते हैं। अब उपवास सैया जैसी होगी, जैसे स्वर्गों के अंदर अलग अलग स्वर्गों के अलग अलग उपवास सैयाओं का आकार है, उसकी साइज है।
ऐसे नारकियों के जहां उत्पन्न होते हैं उनके उत्पत्ति के वैसे ही आकार हैं, और जिस ढांचे में वो उत्पन्न होगा उसका शरीर वैसा ही बनेगा। बंधुओं, गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है कि श्रावकों को दान देने की जो परंपरा गुरुदेव के मुखारविंद से निकली है। एक बार गुरुजी कह रहे थे कि रत्नकांत श्रावकाचार्य में कहा कि जिस प्रकार पानी जो है खून को साफ कर देता है, उसी प्रकार श्रावकों के जितने भी कर्म संचित हैं उसको साफ करने का एकमात्र दान ही तरीका है। तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ये सहस्त्रकूट जिनालय चल रहा है उसमें एक प्रतिमा जी की आज जो घोषणा है, श्री विजेंद्र कुमार जैन, मृणाल जैन, मुकुल जैन, गर्वित जैन, अशोक नगर कॉलोनी अलवर, एक बार इनके पुण्य की अनुमोदना। और डॉक्टर सोनू जैन कांकरोली तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं दो पक्ष रखना चाहती हूँ आपके समक्ष। मैं एक पुत्र की माता हूँ और उसका विवाह करने जा रही हूँ, चक्रवर्ती विवाह। हमारा पूरा परिवार उदयपुर में पहली बार चक्रवर्ती विवाह करने जा रहा है। तो महाराज जी, हमने है ना, जो हमारी होने वाली पुत्र वधू है उनके परिवार से जब यह कहा कि हम आपसे दहेज में कुछ भी नहीं लेंगे, तो महाराज जी वो बहुत जिद करने लगे। तो हमने बोला हम आपकी देहज आपकी संपत्ति के रूप में ले रहे हैं, आपकी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। तो वो बोले कि हमने जीवन भर संपत्ति जोड़ी है, समाज में हमारा नाम बदनाम होगा, आपको लेना ही पड़ेगा। तो महाराज जी उन्हें हम कैसे समझाएं? एक तो ये बात, और दूसरी बात महाराज जी ये कि आपने जो चक्रवर्ती विवाह का समाज को जो दिशा निर्देश दिया है, तो महाराज जी आप जैसे उत्कृष्ट और गहन चिंतक का इसके पीछे क्या कारण रहा समाज को ऐसा दिशा निर्देश देने का? पहली बात तो ऐसी घटना बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में एक ललितपुर है वहाँ पर घटी थी, एक राजा बरांग की जिंदगी में। संक्षिप्त में कहूँगा, बरांग जब किसी कारणवश युद्ध को जीत के आया तो वहाँ के राजा ने कहा था कि मैं कन्या और आधा राज्य दूंगा। तो कन्या तो उसने ग्रहण कर ली, बोले मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राज आपकी कमाई ग्रहण नहीं करूँगा। जब पंचायत बैठी तो राजा विजय हुआ कि राजा यदि जो देता है उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने वचन दे दिया कि मैं आधा राज्य दूंगा। तो ललित नरेश थे, उन्होंने कहा कि मेरा वचन है कि मैं आधा राज्य दूंगा, और बरांग कहता मेरा नियम है कि मैं दूसरे की कमाई नहीं लूंगा, मैं स्वयं जो राज्य प्राप्त करूंगा वो लूंगा। तब अंत में पंचायत बैठी तो अंत में निर्णय हुआ राजा बड़ा है, राजकुमार छोटे हैं, राजा को अपने वचन निभाने के लिए इनको स्वीकार करना पड़ेगा। बरांग ने स्वीकार कर लिया और सारा धन लेकर के ललितपुर के चारों तरफ जिनेंद्र देव के मंदिर बनवा दिए। इसलिए आपके ब्याई जी साहब यदि दे ही रहे हैं तो आप अपनी पुत्र वधू और आप और आपका लड़का तीनों मिलकर के उसको अच्छे कार्य में उपयोग कर लेना, उनका भी मान रह जाएगा और तुम्हारा भी सम्मान रह जाएगा। जी महाराज जी। और चक्रवर्ती विवाह के संबंध में आज जो जिस प्रकार का अनर्थ हो रहा है, शादी विवाह में जिस प्रकार का बहुत सब अशोभनीय अमंगली, सबसे बड़ा भय तो मुझे जब हो गया कि जो तुम्हारा मनोरंजन हो गए उसका हमें डर नहीं है, लेकिन अपशकुन महिला संगीत आज सारे भारत के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है, अमंगलिक है। जो महिला संगीत में नगर की बुजुर्ग महिलाएं आकर के और उसके लिए आशीष देने आती थी, आज वो महिला संगीत मात्र एक नाटक का एक फुहड़ एक अर्धनंगा नाच हो गया, जो अपशकुन का कारण है। उसमें ऐसे लोग नाचने आते हैं और ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जिससे पूरी जिंदगी का अमंगल होता है। तो जब मैंने ये दृश्य देखा मैंने कहा ये तो इनकी जिंदगी का अपशकुन है, और कल इनके जीवन में अपशकुन होंगे, रोते हुए हम लोगों के पास आएंगे, मंदिर आएंगे। एक और दूसरे जिस ढंग से फटाका, रात्रि भोजन के अत्याचार और जो कुछ भी हो रहा है बारातों में वो आप लोगों के नॉलेज में है, उससे भयभीत होकर के मैंने सोचा कि आगम में अनादिकाल से ऐसा ही होता आया है। उस उद्देश्य को लेकर मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। तो जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी के महापुराण को जब देखा पढ़ा, उसमें लिखा अरे विवाह जैसी चीज तो जिनेंद्र भगवान के सामने होना चाहिए। और मैंने कहा आज यदि मंदिरों में ये छूट दे दी तो मंदिरों का क्या हाल होगा। पर उसकी पूरी विधि पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये विवाह नहीं है, ये तो कोई मंडल विधान है।
और उस मंडल विधान को मांगलिक मान करके अरहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति के समक्ष मांगलिक रूप में जिनेंद्र की साक्षी पूर्वक में जो ग्रहण किया जाता है, तो दोनों के बीच में जिंदगी भर सगुन बना रहता है और दोनों में प्रेम भाव धर्म रूप बना रहता है। नमोस्तु महाराज जी। जिन्हें आज श्रमण संस्कृति से संरक्षण से विभूषित किया गया था, वे श्री चंद्रसेन जी भोपाल ये व्रती कवि हैं और इनके साथ श्रीमती सीमा जी जैन और ऋषिज भी आए हुए हैं। वो जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करें। हेलो महाराज श्री, शादी को 25 साल होने आ गए हैं। पहली बार हम परिवार सहित कहीं दिख रहे हैं। कई लोगों को तो यही शक था कि हमारी शादी हुई नहीं, पर आज आपकी कृपा से शैलेश पंडित कह रहे थे कि पत्नी अत्नी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता। हमें तो पत्नी आपकी कृपा से ही मिली महाराज। जब सब जोशी कह रहे थे कि चंद्रसेन जैन तुम्हारी शादी होगी नहीं, तभी जोशी ने कही थी बेटा करा देंगे। हम बहुत सुखमय हैं महाराज आपकी कृपा से। ये श्रीमती सीमा जैन, ये ऋषिश और एक बेटा और है हमारा जो MBA कर रहा है। आज आपने जो चरणों का प्रसाद मुझे दिया, मैं संयुक्त तो नहीं था, पर मैं ये कह सकता हूं आप सभी से कि सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के। सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों के। प्रेम पत्र भी पड़े नहीं है हुस्न और सबाबों के। सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में। सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में। कोई मुझे खरीद ना पाए आई गई सरकारों में। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं, पर इस बाबा की मंडी में हम बिना भाव बिक जाते हैं। इस बाबा की मंडी में हम बिना भाव बिक जाते हैं। आंखों में उजियारा भल्लो, दूर दूर से विद्वान बैठे हैं, दूर दूर के लोग हैं। आंखों में उजियारा भल्लो, सुधा सिंधु की ज्योति का, अरे कोई तोड़ नहीं दुनिया में इस विद्यासागर के मोती का। कोई तोड़ नहीं दुनिया में विद्यासागर के मोती का। और महाराज श्री, इधर इस सभा मंडप में यह अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ परिक्षेत्र, हर रोज एक बारात निकलती है शाम को संध्या तट पर। हजारों बाराती हर रोज बदल जाते हैं, पर दूल्हा वही बना रहता है। तब मैं पंक्तियां कर रहा हूं कि प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते हैं। ज्ञानंद भाई, प्रश्नों की बारात लिए हर रोज बाराती आते हैं और अनगिनत लोग बिना आए शामिल हो जाते हैं। और अनगिनत लोग बिना आए शामिल हो जाते हैं। दुनिया भर में भक्तों में, दुनिया भर के भक्तों ने स्वाध्याय का सुख लूटा है। दुनिया भर के भक्तों ने स्वाध्याय का सुख लूटा है। और जिज्ञासा के समाधान का, जिज्ञासा के समाधान का यह प्रयोग अनूठा है। जिज्ञासा के समाधान का यह प्रयोग अनूठा है। हम भी शामिल हैं बारात में, पूरे परिवार के साथ आज बारात में आए महाराज श्री। हम भी शामिल हैं बारात में, जिज्ञासा ये साथ लिए। हम भी शामिल हैं बारात में, जिज्ञासा ये साथ लिए। समाधान हो ही जाएगा, ये गहरा विश्वास लिए कि सूरज के प्रवक्ता भी जब देर सुबह तक सोते हो, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं देश और दुनिया के लिए, कि सूरज के प्रवक्ता भी जब देर सुबह तक सोते हो और किनारे तट पर आने वाली नाव डुबते हो, जो जल में कभी नहीं उतरे बेअव्वल हैं तैराकी में। जो जल में कभी नहीं उतरे बेअव्वल हैं तैराकी में। भले आदमी डूब रहे हैं जब घनघोर उदासी में। बहुत ग्लोबल हुआ इंडिया, करने लगे हैं मनमानी और मांस मछलियां बेच रहे हैं टाटा बिरला अंबानी। मांस मछलियां बेच रहे हैं टाटा बिरला अंबानी। दया, प्रेम, करुणा, ममता सब सिसक रहे हैं गड्ढे में। हर चौराहा बदल रहा है मांस पकाऊ अड्डे में। और बर्बादी को समझ रहे हैं समृद्धि का चोगा, बर्बादी को मान रहे हैं समृद्धि का चोगा। अरे गुरुवर हमको बतला दो इस दुनिया का क्या होगा। हमारे यहाँ जो इन्होंने कविता में कहा कि आज दुनिया के लोग हिंसा को, झूठ को, पाप को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक पापानुबंधी और एक पुण्यानुबंधी प्रकृति होती है। कि पुण्यानुबंधी का स्वभाव होता है कि पुण्य के उदय में वो पुण्य ही करता है,
और पापानुबंदी का स्वभाव होता है कि जब उसका पुण्य बढ़ता है तो उसके पाप के भाव बढ़ते हैं। आज दुनिया में जिन जिन लोगों के धन दौलत ऐशो आराम बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा उनका ऐशो आराम की तरफ गिर गया। तो जब पापानुबंदी पुण्य होता है तो वह नियम से विनाश की तरफ ही ले जाता है। कल युग में पुण्यानुबंधी पुण्य की स्थिति कम है, पापानुबंधी पुण्य की स्थिति ज़्यादा है। तो पुण्य का उदय तो उनका है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो पाप का अनुबंध करा के आया है, इसलिए वह उसी तरफ ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पुण्य को पाप की तरफ न मोड़ के पुण्य की तरफ मोड़ता है तो वही क्षय संभाव है, वही पुण्यानुबंधी पुण्य है। बाकी इस दुनिया का क्या होगा, बस जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य है उनका अच्छा होगा, और जिनका पापानुबंधी पुण्य है अपन क्यों कहें बुरा होगा, उनका पुण्य ही उन्हें गर्त की तरफ ले जाएगा। नमोस्तु श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत। नमोस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे परिवार इसके की बाद ओर से तैयार है। परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज कवि जी को जो श्रमण संस्कृति संरक्षक पुरस्कार मिला है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पुरस्कार के प्रति कवि जी की और क्या जिम्मेदारी बनती है कि अब तो जिम्मेवारी बन ही गई। अब तो जिम्मेवारी यही है कि श्रमण संस्कृति की रक्षा के साथ साथ श्रमण संस्कृति के संस्कार अपने जीवन में उतरना चाहिए, क्योंकि कविताएं सुनाने से दुनिया को प्रभाव मिलता है। क्योंकि कवि का एक युक्ति है, स्वांताय सुखाय परहिताय, तो दोनों कार्य होते हैं। तो श्रमण संस्कृति का एक रूप बन जाता है कि श्रमण संस्कृति हमारी एक अनन्य संस्कृति है। श्रमण संस्कृति ही दिगंबरों का जैन का नाम है। दिगंबर जैन शब्द दूसरी श्रमण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हमें अपनी श्रमण संस्कृति की रक्षा करना और श्रमण संस्कृति के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, यही बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज जो कुछ भी ये सम्मान होता है वो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण, समर्पण और जो श्रमण संस्कृति के प्रति जो इन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने इनको खरीदना चाहा, लेकिन उस मंच से ये बचे रहे जिस मंच पर श्रमण संस्कृति का सम्मान नहीं होता। जहाँ श्रमण संस्कृति का रूप रहता है, उसी समर्पण के कारण से आज इनको विद्वानों ने चयनित किया। मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, दुनिया भर के भक्तों ने स्वाध्याय का आनंद लिया है। हमारे कवि जी बोल रहे थे। पूज्य महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव आपका कि जो ये 12 वर्षीय कोर्स जो आपने प्रारंभ किया, पूरे दुनिया में महिलाओं में विशेष होड़ लग गई कि हमें स्वाध्याय करके इसका एग्जाम देना है। महाराज जी, मैंने भी कल एग्जाम दिया था और मैं आपको सच कहता हूं, इतना आनंद की अनुभूति हुई। मैंने 4 दिन छुट्टी लेकर LIC से और इसकी मैंने खूब अध्ययन किया। पंडित जी साहब से मैंने ये पढ़ा था और उसके पश्चात रत्नकांत सावकाचार्य की आज इसका 150 जो गाथाएं हैं उसका मैं अर्थ संस्कृत से निकाल सकता हूं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है कि जब हम एग्जाम दे रहे थे तो 53 तो महिलाएं थी और पुरुष वर्ग 3 ही थे, तो पुरुषों में उदासीनता दिख रही है। गुरुदेव, आपका ऐसा पूरे दुनिया के जो से हो। देखो, पुरुषों के संबंध में मुझे एक किसी ने कहा था कि महाराज जी, हम पुरुष कब बुद्धिमान माने जाएंगे? मैंने क्यों? बोले, जब मैं बचपन में रहता हूं तो माँ कहती है बुद्धू कहीं का गैला, और जब जवान होते हैं तो पत्नी कहती तुम में तो अकल है ही नहीं। बताते मैंने एक बार बहुत बड़े पंडाल में हाथ उठवाया था, ऐसा एक पुरुष बताए जिसकी पत्नी ने कभी उसे ये नहीं कहा तुम में तो अकल है ही नहीं, तुम तो भुलक्कड़ हो। चंद्रसेन भी ये बात कह देवे तो जानू, एक आध बार तो चंद्रसेन को भी सुनने में आया होगा, तुम में अकल फकल तो कुछ है ही नहीं। आज भी एक व्यक्ति हाथ उठा देवे जिसने अपनी पत्नी के मुख से ये शब्द नहीं सुना हो, माई बेनाडा जी के। कभी ना कभी तो गए होगे, सब्जी लेने गए होगे, कहा तुम तो भूल के आते, भुलक्कड़ हो भुलक्कड़ है। अब पूछ लूंगा मैं माता जी से। और तो ये शब्द तो जवानी में पत्नी कहती है तुम तो बुद्धू हो, अकल तो है ही नहीं, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटा बहू कहते हैं चुप रहो, तुम्हारी अब अकल नहीं, बुद्धि सटिया गई।
यानी हम तीनों युग में बुद्धू के बुद्धू रहते हैं। तो हमने सोचा कि माँ ने बचपन में बुद्धू कहा, जवानी में पत्नी ने बुद्धू कहा, बुढ़ापे ने बेटे बहू ने बुद्धू कहा, तो मैंने सोचा अब द्वादशांग का कोर्स निकाल दो, शायद ये बुद्धूमान बन जाए, लेकिन फिर भी ये बुद्धू के बुद्धू रहे। इसलिए अब तो चेत जाओ रे, वहां तो तुम्हें तीनों टाइटल तो हमेशा मिलेंगे। मात्र 12 वर्षीय पुरुषों के लिए भी आध घंटे में कहता हूं, मात्र आध घंटे भी यदि द्वादशांग के कोर्स का पाठ अध्ययन करें तो वे पास हो सकते हैं। मैंने कहा ना, जितना कोर्स रखा पूरा पढ़ना आपको नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जितना बने, 4 ग्रंथ हैं, एक पढ़ लीजिए, एक में आधा पढ़ लीजिए, पाव पढ़ लीजिए, कुछ नहीं बने तो मंगलाचरण पढ़ लीजिए, कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन शुरुआत करो, मेरा कहना है कि शुरुआत करो। जरूर नहीं कोर्स को देख कर डरो मत, शुरुआत करो, एडमिशन लो, परीक्षा दो, जितना आता है उतना करो। कम से कम ये तो करो, नहीं पढ़ने की अपेक्षा 1 नंबर तो काफी है। इसलिए अब जब तीनों लोगों ने, जन्म देने वाली ने बुद्धू कहा, तुम्हारी संगिनी ने बुद्धू कहा, जिसको जन्म दिया उसने बुद्धू कहा, और मैं बुद्धूमान बना रहा हूं, फिर भी मेरी दृष्टि में तुम बुद्धू बने रहे, तो जाओ अब दुनिया में कहीं बुद्धिमान नहीं बन पाओगे। इसलिए पुरुष और महिलाओं को सबके लिए है कि ये 12 वर्षीय कोर्स करना चाहिए आगे। और इनका तो इस बार अभी ज्ञानंद जी गदिया ने बहुत बड़ा कार्य किया कि जो व्यक्ति 200 से अधिक लोगों को फार्म भरवाएगा उससे ऊपर का, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस एरिया में जो व्यक्ति जितने, क्योंकि अब फार्म में लिखा जाएगा कि ये फार्म मैंने किसकी प्रेरणा से भरा, स्पॉन्सर, हाँ, किसने उसको सपोर्ट किया, किसने किया, उसमें एक खाना रहेगा, और उस आधार पर ये किया जाएगा जो जितने अधिक। तो हे बुद्धुओं लोगों, पुरुष लोगों, कम से कम तुम नहीं बैठ पाओ तो यही कर लो कि तुम अधिक से अधिक लोगों को फार्म भरवा करके, जवान बच्चों के, जवान बच्चियों को, कम से कम तुम नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, अपने बेटा बहू को तो इसके फार्म भरवा दो, यही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया और इसके पश्चात प्रोफेसर कमलेश जी बनारस तैयार रहे। परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। एक समाधान महाराज जी, आपने अभी ये द्वादशांग का जो था वो सुबह की जो घोषणा हुई थी वो आपने अभी कर दी है। दूसरी मेरी जिज्ञासा समाधान महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्षीय सबके लिए एक शंका का समाधान चाहता हूँ महाराज जी आपसे। मैं मतलब हमारे यहाँ पे मतलब महाराज जी पहले के समय में संयुक्त परिवार की परंपरा थी, और वो संयुक्त परिवार के परंपरा में हम सभी मतलब जो भी सहोदर होते थे या जो परिवार होते थे एक ही साथ एक ही घर में रहते थे। तो उसके अंदर में क्या कि आज के समय की जो परंपरा है ये टूट गई है, और ये परंपरा में अलग अलग मतलब एक ही जगह रहते हुए अलग अलग जगह रहते हैं, सब कुछ करते हैं। शोक जो होता है महाराज जी 12 दिन का जो होता है मरण के समय, वो तो महाराज जी वाजिब है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ महाराज जी कि जो मतलब हमारे घर में जैसे किसी का बेटे या बहू हुए हैं, वो भी 2 या 3 पीढ़ी वाले हैं, दूसरी जगह अलग अलग जगह रहते हैं, मतलब उनका कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कहीं छुआछूत नहीं होता है उस जगह ना मतलब। लेकिन उनको भी आज के समय की इस परंपरा के अंदर में भी उनको पूरे मतलब देव शास्त्र गुरु से पूरा वंचित हो जाना पड़ता है पूरा, मतलब 10 दिन या 12 दिन के लिए जो समय होता है। तो महाराज जी क्या ये जो पहले की जो परंपरा चली आ रही है, क्या आज उसके लिए कोई समाधान नहीं है महाराज जी आपकी प्रसन्न मंच? क्योंकि व्यक्ति जो अलग हो रहे हैं वो निर्मोही होकर के नहीं हो रहे हैं, स्वच्छंद होकर अलग हो रहे हैं। निर्मोही होकर के यदि अलग होते हैं तो हमारे यहाँ सुवासूतक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ देता है, निर्मोही होकर त्यागी वृत्ति बन जाता है, क्षुल्लक बन जाता है, हम लोग महाराज बन जाते हैं, तो फिर घर का सूतक नहीं लगता। लेकिन आज जो एकाकी परिवार हो रहे हैं वे निर्मोही होकर नहीं हो रहे हैं, माँ से मोह छोड़ रहे हैं, पत्नी से मोह कर रहे हैं, स्वच्छंद होने के लिए अलग हो रहे हैं। तो स्वच्छंद होने के लिए जो अलग होता है वो निर्मोहपने के अंतर्गत नहीं आता। राग और द्वेष दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि उसको स्वच्छंद होने से उसका संबंध थोड़ी टूट गया है। जैसे छोड़ने के बाद हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारे कोई पूछे तुम के आपके माता पिता कौन है, नहीं बता सकते। आप अलग होने के बाद भी आपसे कोई पूछेगा आपके माता पिता कौन है, आपका भाई कौन है, आपसे वो तीसरी पीढ़ी वाले से पूछोगे ये कौन है, तो आप यही कहोगे मेरे कुटुंबी है, ये शब्द आप बोलोगे। तो ये कुटुंबी बोलना ही आपका अभी मोह वहां है। यदि आपने मोह तोड़ दिया होता तो फिर पूछता ये कौन है, मैं तो त्याग चुका हूं। तो इस प्रकार का त्याग न होने से उनके साथ संबंध आपका है, मात्र स्वच्छंदता के कारण से, स्वार्थ के कारण से अलग हुए हो, ना कि निर्मोही बन के अलग हुए हो, इसलिए सूतक लगेगा।
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इसके पश्चात श्री मुन्ना लाल जी सठियाना एडवोकेट ललितपुर तैयार रहें। पूज्य श्री सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री अभी मुझे एक जगह जाने का अवसर मिला, वहां पर एक आरिका माता ने मुझे एक अपने गुरु का, अपने आचार्य श्री का सहस्र नाम स्तोत्र दिया और कहा कि इसको शुद्ध कर लो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पूज्य हमारे जो भगवंत हैं, देवादिदेव हैं, उनके नाम के आगे तो 1008 लगता है, जो हमारे पूज्य साधु हैं उनके नाम के आगे 108 लगता है। तो क्या किसी आचार्य के नाम से कोई सहस्र नाम तैयार किया जा सकता? क्या यदि किया जा सकता तो क्यों, और नहीं किया जा सकता पहली क्यों बात नहीं? तो विद्युत परिषद का इतना बड़ा विद्वान होकर के ये माल खरीद के क्यों लाया, और खरीदने के बाद मेरे पास पूछ रहा है? मैंने वापस कर दिया महाराज। बहुत अच्छा, मुझे गर्व है कि विद्युत परिषद की तुमने जान रख दी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाधियां होना अलग चीज है और सहस्र नाम रूप देना अलग चीज है, क्योंकि सहस्र नाम हमारे देवादिदेव जिनेंद्र देव के लिए लगता है। वह नामकरण जो महान आत्माओं के साथ लगता है, उस नामकरण के साथ आचार्यों और मुनियों के लिए नहीं लगाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, गलत है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती निर्मला सांगी जो विद्वत गोष्ठी में आई साधु हैं। संत लोग भी आजकल सुने, सब लोग प्रश्न किया, कमलेश जी ने, डॉक्टर साहब ने, साधु संत से हाथ से कोई चीज मत लो, मत लो, मत लो। साधु जैन दर्शन में भगवान और गुरु को देने की तो बात आई, इनसे मत लो। मैं तो कहता हूं ये कोई भी चीज तुम्हें देवें तुरंत हाथ जोड़ लेना, क्योंकि इनके हाथ की कोई चीज लेना अमंगल रूप है तुम्हारे लिए। कोई इनके लिए कई लोग तो हार देने लगे, कई लोग तो कोई चीज देने लगे, इनसे देने की जरूरत ही नहीं है। और ये मंत्र तंत्र गंडा ताबीज तो देवे तो बिल्कुल भी हाथ जोड़ लेना चाहिए कि महाराज मेरे पास पहले से ही नमोकार मंत्र है, उसी का भंडार इतना है कि नहीं संभल रहा है, अब इसका लेके मैं क्या करूंगा। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए और इस प्रकार का विवेक आपको रखना चाहिए। मेरे तथा मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम पूज्य मुनिपुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से जीवन की अंतिम सांसों तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ये मेरी जिज्ञासा नहीं है। 122 देशों में जहाँ ये चैनल देखा जा रहा है और यहाँ विद्युत वर्ग विराजमान है, इन सब की ओर से जिज्ञासा है। हालांकि टाइम होने वाला है, ये पूरी जिज्ञासा है। गुरुवर, मैंने बहुत से पावर हाउस देखे हैं गुरुवर, बहुत पावर हाउस देखे हैं। ये पावर हाउस नदियों पर बनते हैं या का नाम से बांधों पर बनते हैं, और इन पावर हाउस में जो करंट उत्पादित होता है, जो ऊर्जा उत्पादित होती है, वो हिंसात्मक तरीके से होती है गुरुवर। और 2 प्रकार का करंट बनता है गुरुवर इससे, एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिव करंट एंड डोमेस्टिक करंट, और दोनों प्राणियों के लिए घातक है गुरुवर। और वो पावर हाउस कभी फ्यूज भी हो जाता है गुरुवर, और वो पावर हाउस कभी सीमित दायरे में रहता है गुरुवर, सीमित। लेकिन मैंने गुरुवर एक पावर हाउस और देखा है, और पूरे विश्व ने देखा है। वो किसी ना तो नदी पर बना है, ना बांध पर बना है, ना अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पर बना है। वो गुरुवर बना है महासागर आचार्य विद्यासागर पर, जिसका नाम है पूज्य सुधा सागर पावर हाउस। गुरुवर, इस पावर हाउस से जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से प्राणांत नहीं होता है, उस ऊर्जा से एक प्रकार पूरे विश्व को करंट मिलता है, पूरे विश्व को ऊर्जा मिलती है। संक्षेप में गुरुदेव, संक्षेप में है, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव संक्षेप में। लेकिन गुरुवर अपनी बात मैं पूरी कह लूंगा, ये जरूर है। तो गुरुवर, ये पावर हाउस जो है पूरे विश्व को मिलता है। इसके तो हमें ये जानना चाहते हैं गुरुवर, ये प्राणदायक, तो इस पावर हाउस में जो कलेक्शन होता है पावर का, जो पावर जो कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और इसका प्रभाव क्या होता है। समझ गया वकील। और गुरुवर सुनो, एक मिनट गुरुवर, एक मिनट। और अगर गुरुवर मैं गुरुवर की जिज्ञासा के समाधान से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, तो मैं खुद इसका समाधान दूंगा।
कि ये कहाँ से प्रकट होता है, कहाँ बनता है और कैसे वितरित होता है, ये मैं कहूँगा गुरुवर। गुरुवर पहले गुरु जी समाधान दें, फिर गुरुवर हम संतुष्ट नहीं होंगे हम ऐसा समाधान देंगे कि तुम्हें समाधान देने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ेगी। गुरुवर बताएं, गुरुवर बताएं। कि तुमने एक गलत सोच लिया कि पावर हाउस है। पावर हाउस नदी में बनता है, वो हिंसक होता है। लाइट दो प्रकार की आती है, एक पावर हाउस बिजली की बनती है पानी से, और एक सौर ऊर्जा बनती है। हमारी सौर ऊर्जा है, हिंसात्मक नहीं है। जय हो जय हो जय हो गुरु। इसलिए ना तो नदी बनाना है, ना पावर हाउस बनाना है, ना करंट है, ना फरेंट है। ये तो सौर ऊर्जा है, नेचुरल, आकाश से आती है, ना कोई हिंसा है ना कुछ है, और सारे जगत को प्रकाश देती है। इसका बिल भी नहीं आता, बल्कि उल्टी सरकार को और जाती है। इसका नाम है सौर ऊर्जा। जय हो गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, ये जो सौर ऊर्जा का जो है, जो करंट है गुरुवर, तो इसको हमने 5 भागों में बांटा है गुरुवर। एक 2 मिनट बोल लेंगे आप लोगों का, क्षमा करेंगे। कि एक तो ब्रेन ऊर्जा, सौर ऊर्जा में भी एक ब्रेन ऊर्जा है गुरुवर, उसको कहते हैं ब्रेन करंट। वो करंट गुरुवर इस ऊर्जा का पूरे भूमंडल पर जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड को प्राण देता है गुरुवर। और उसके बाद आता है गुरुवर कंठ ऊर्जा। कंठ ऊर्जा एक गुरुवर, ये ऊर्जा वो है कि नहीं सॉरी, उसके बाद आती नेत्र ऊर्जा गुरुवर। ये नेत्र ऊर्जा गुरुवर, इस सौर ऊर्जा से जो नेत्र ऊर्जा निकलती है गुरुवर, तो वो धरती तक नहीं आती, वो गर्भा नीचे तक पहुंचती है, जहां हम लोगों को जन्मों का दर्शन गुरुदेव कराते हैं उस ऊर्जा से। तो गुरुवर ये ऊर्जा गुरुवर ये है। तो हमारा गुरुवर ये है कि नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रोफेसर मयंक जैन अलीगढ़ इसके बाद तैयार हैं, निर्मला जी के बाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे संगोष्ठी में विद्याधरों के स्वरूप के बारे में वर्णन करने का मौका मिला। मैं ये पूछना चाह रही थी महाराज जी, जब चतुर्थ काल मनुष्य यहाँ कर्म भूमि में होता है, तब वहाँ पर भी इसी समय इसी तरह का वैभव रहता है क्या कि 108 झारी, 108 ये चीज़ें जो मंदिरों के वर्णन आए वो इतने अभूतपूर्व हैं कि वैसी व्यवस्था यहाँ भी क्या रहती है? यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है, चाहे भोग भूमि काल हो चाहे चौथा काल हो। विजयार्थ की श्रेणी की व्यवस्थाएं वहाँ शाश्वत रूप से एक ही काल प्रवर्तमान होता है। विजयार्थ वर्तवत की श्रेणी में हीनादिक नहीं होते, वहाँ सभी प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन एक विचारणी बात है, हीनादिक के संबंध में जहाँ तक कई चर्चाएं आती हैं, लेकिन यह प्रश्न उठता है क्योंकि सभी चक्रवर्ती एक समान नहीं होते, और चक्रवर्तियों के साथ विद्याधर श्रेणियों में वो जाते हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या बनती है, किस प्रकार की हीनादिक होते हैं। मलेच्छ खंड के संबंध में भी यही प्रश्न आता है कि यदि वहाँ एक समान मानते हैं, तो सबसे छोटा चक्रवर्ती जो बात का हुआ, छोटी अफगाना था, वहाँ से 32,000 रानियाँ लाया, तो वहाँ भी हीनादिक। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में सभी मलेच्छों में भी काल परिवर्तन के अनुसार, क्योंकि तत्वार सूत्र के अंदर भरत और ऐरावत में ह्रास और वृद्धि का क्रम कहा, तो भरत और ऐरावत में जब वृद्धि का ऐसा ह्रास और वो क्रम कहा, तो वहाँ पर विचारनी बात होती है, क्या वहाँ 6 कालों का परिवर्तन है कि मात्र कालों का परिवर्तन तो नहीं है, क्योंकि वहाँ सदा मुक्ति का दरवाजा खुला है। सदा वज्रसम नाराज संगनधारी होते हैं, सहा केवल ज्ञानी होते हैं। लेकिन भरत ऐरावत में वृद्धि ह्रास होता है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार। तो क्या मलेच्छ खंड में और विद्याधर श्रेणी में भी ह्रास माना जाए, और ह्रास माना जाए तो क्या 6 कालों के अनुसार ह्रास माना जाए? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका समाधान जरूरी है, क्योंकि चक्रवर्तियों की उच्छेद में तो अंतर आता गया, और वैसे विजय का प्राप्त में 16 वर्ष और 60,000 वर्ष, और आयु वो शरीर का उच्छेद भी घटता गया। जब शरीर का उच्छेद घट रहा है, तो वहाँ से 32,000 रानियाँ सबसे कम अवगाहना वाला चक्रवर्ती लाएगा, तो उनकी रानियों की अवगाहना भी कम होना चाहिए, वहाँ भी कम होना चाहिए, वहाँ भी जो वृद्धि और ह्रास है, उस सर्पणी और सर्पणी काल का प्रभाव वहाँ भी होना चाहिए। लेकिन अभी ये भी प्रश्न है, क्या वहाँ 6 कालों का परिवर्तन है कि मार सामान वृद्धि और ह्रास होता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका अभी खोज जारी है। प्रोफेसर मयंक जैन अलीगढ़, और इसके पश्चात राजेंद्र कुमार जी, पंडित सागर। बंधुओं, आप लोगों के पुण्य से और गुरुदेव के आशीर्वाद हमें
जिनवानी ओम चैनल ओम सत्यांग बोलिए, कोई जन। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में शत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में मैं बाबा शब्द से थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इस शब्द को कहाँ से हम लोगों ने लिया और इस तरीके से ये प्रचलन में आया है? बाबा शब्द का अर्थ इतनी है बड़े, जैसे आप बा साहब बोलते हैं, बाबा साहब बोलते हैं, बाबा का अर्थ होता है बड़े, श्रेष्ठ, सब में बहुत बड़े, बस इतनी अर्थ है। ज्ञान में, धन में, दौलत में, उम्र में सबसे बड़े को बाबा बोलते हैं बस। परम पूज्य। इनके पश्चात श्रीमती श्रुति जैन पिंडरी तैयार रहे। परम पूज्य 108 निर्यापकाचार्य श्रवण मुनि सुधा सागर जी के चरणों में सत नमोस्तु, सत नमोस्तु। सब कुछ होते हुए महाराज श्री पैसा है, धन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी धर्म की ओर या चारित्र्य की ओर मन क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि पापानुबंधी पुण्य के उदय के कारण से वैभव आने के बाद उसका विषय स्थिति बहिर्मुखी हो जाती है, और पुण्यानुबंधी पुण्य उदय हो तो धर्माभिमुख होते हैं, यही मूल कारण है। हमारे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपत्ति के होते हुए महाराज जी खेदजनक क्या है और प्रशंसनीय क्या है? संपत्ति के होते हुए उसका सदुपयोग करना ही प्रशंसनीय है और उसका दुरुपयोग करना ही निंदनीय है। पंडित राजकुमार जी जैन शास्त्री सागर। नमोस्तु महाराज श्री ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, उसमें से कुछ ग्रह खतरनाक ग्रह भी होते हैं, किंतु जैन शास्त्र के अनुसार एक ग्रह और होता है, अगर वह ग्रह कहा जाता है कि वह ग्रह छूट जाए तो सब ग्रह अपने आप छूट जाते हैं, और वह ग्रह है परिग्रह। तो क्या ये सत्य है महाराज जी? हाँ, बिल्कुल सत्य है। पहली बात तो कोई ग्रह शुभ और अशुभ नहीं होते हैं, प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी राशि के अनुसार भ्रमण करते हैं, उस समय किस रूप में कहाँ पड़ते हैं। सभी ग्रह शुभ हैं और सभी ग्रह अशुभ हैं, और ये शुभ अशुभ नहीं करते हैं, ये शुभ अशुभ का संकेत देते हैं। वही ग्रह किसी राशि में आकर शुभ का संकेत देता है, और वही ग्रह उसी समय दूसरी राशि के लिए अशुभ का संकेत देता है। जैसे सूर्य निकलता है तो किसी के लिए शुभ का संकेत है और उल्लू के लिए अशुभ का संकेत है। सूर्य ना शुभ है ना अशुभ है, लेकिन उल्लू के लिए अशुभ संकेत है कि सूर्य निकल रहा है। ये ग्रह ऐसे ही हैं जिनके पाप कर्म के उदय होते हैं उनके लिए अशुभ संकेत देते हैं, पुण्य कर्म का उदय होते हैं तो शुभ संकेत देते। मैं बहुत बार कहता हूँ ये थर्मामीटर के समान होते हैं, और परिग्रह के बाद फिर तो कोई ग्रह होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि शनि ग्रह को लोग कहते हैं कि शनि ग्रह आ जाए तो नंगा कर देता है। हमारे दिगंबर मुनिराज महावीर ने पहले ही दिगंबर कर दिया। अब रही बात उनकी मानसिक स्थिति को, तो इन ग्रहों के मानसिक स्थिति और शारीरिक कर्मों की स्थिति का संकेत परिग्रह के त्याग के बाद भी वो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। मुनिराज को बुखार आना है तो आएगा, मुनिराज पर संकट आना है तो आएगा, वो उसको फीलिंग नहीं करेंगे, ये बात अलग है। लेकिन ग्रह का काम दिखाना है तो चाहे मुनिराज हो चाहे आप हो, थर्मामीटर तो बुखार है तो बुखार दिखाएगा। डॉक्टर सरोज जैन बिना इसके पश्चात तैयार रहें। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरी ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु। परम पूज्य महाराज श्री 12वें गुण स्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से 63 प्रकृतियों का क्षय होता है और अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि 13वें गुण स्थान में तीसरे शुक्ल ध्यान का क्या कार्य होता है? पहली बात तो दूसरे शुक्ल ध्यान में 63 प्रकृतियों का नाश होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ प्रकृतियां अपने आप में 63 प्रकृतियां टोटल नाश होती हैं, वे नाश का क्रम चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। जैसे मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व आदि, ये 7 प्रकृतियां चौथे से लेकर 6ठे 7वें गुण स्थान तक होती हैं। आगे जाकर के 8वें गुण स्थान में कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है, कुछ 9वें में होता है, कुछ 10वें में होता है, और कुछ प्रकृतियां जाकर के ज्ञानावरणादि आदि 3 घातीय कर्मों का 12वें गुण स्थान में होता है। 63 प्रकृतियां द्वितीय शुक्ल ध्यान से ही नाश होती है, ऐसी धारणा नहीं बनाना, क्योंकि उसके पहले भी नाश हुई प्रकृतियों को
63 प्रकृतियों के अंतर्गत कह के ये कहा जाता है कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो कर्मन की 63 प्रकृति नाश करके अरहंत हुए हम, लेकिन वो 12वें गुण स्थान के शुक्ल ध्यान से ही नाश किया है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है 13वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान होता है वो 9 कर्म के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 कर्म मल हैं। एक भाव कर्म मल, तो भाव कर्म मल जो है 10वें गुण स्थान में नाश हो जाता है, जिसे मोहिनी कर्म कहते हैं। और जो द्रव्य कर्म मल है या घातिया कर्म 12वें गुण स्थान में नष्ट हो जाता है। अब एक बचता है 9 कर्म, तो 9 कर्म को मल को नाश करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान किया जाता है। तो तृतीय शुक्ल ध्यान में जब 14वें गुण स्थान का अंतिम अंतर्मुहूर्त शेष बचता है, उस समय केवली भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का सूक्ष्म काय योग में बैठ करके ध्याते हैं, और उसका मूल कारण है योग निरोध। योग को समाप्त कर देते हैं, शरीर नाम कर्म का जो उदय है वह अभाव को प्राप्त हो जाता है। उसके माध्यम से वह फिर मन वचन काय का जो योग का स्पंदन चल रहा था वो खत्म हो जाता है। यानी योगों को रोकने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान किया जाता है, किसी कर्म के नाश के लिए नहीं, 9 कर्म के लिए है। श्री पंडित SD जैन साहब सागर इनके बाद तैयार हैं। डॉक्टर सरोज जैन बीना, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से अहिंसा शाकाहार पुरस्कार 51,000 रुपए का संस्कृति संस्थान सांगनेर इनके द्वारा दिया जा रहा है। एक बार अनुमोदना। हाँ बोलिए। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी के चरणों में, पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये है कि जब भी हम हरिवंश पुराण या पद्म पुराण या ऐसा ही कोई विशाल ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक मूल कथा के साथ साथ अनेक अवान्तर छोटी छोटी लघु कथाएं और उनमें अनेक नाम आते हैं। तो हम मूल कथा से थोड़ा सा हमारा ध्यान इतर हो जाता है। महाराज जी कृपया सुझाएं कि हम कैसे अपने मन को, क्योंकि पुराणों की एक भाषा होती है। जैसे युद्ध के कोई नियम होते थे, ऐसे पुराण के नियम होते थे। ये सारे पुराण उस युग में लिखे गए जब राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं के अंदर कानून चलते थे। यदि ये पुराणों में श्रृंगार रस उपकथाएं पर्वतों का वर्णन नहीं करते, तो वो जो लेखक है, लिखने वाला, उसको राज दरबार में दंडित करके देश निकाला, फांसी या और भी दंड दिया जाता था। क्योंकि हर चीज़ का वहाँ था, मतलब कोई भी चीज़ ने शिकायत कर दी कि इन्होंने पुराण शास्त्र का उल्लंघन किया है, पुराण शास्त्र के अनुसार ये वर्णन होना चाहिए, और वो वर्णन उसमें नहीं किए, और यदि राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया तो राजा के सामने जांच बैठेगी, और जो अपराधी माना जाएगा उस कवि और लेखक को भी जेल में डाल दिया जाता था। जैसे युद्ध में पराजित हो गया, ऐसे ही काव्य पुराण इनके नियम होते थे, और राज दरबारों में जिन्होंने इनका उल्लंघन किया, इसलिए पुराण की विधा होती है कि जिसका जीवन चरित्र लिखो, उसके जीवन में जो जो साथ में आए हों, जो जो प्रसंग साथ में आए हों, उन प्रसंगों का वर्णन करो और नख सिख पूरा वर्णन करो। तो ये पूरा वर्णन करना पुराण के कानून के अनुसार उनको वर्णन करना पड़ेगा, अन्यथा उस ग्रंथ का नाम वो पुराण न करके कथा कह सकते हैं। कथा में एक ही व्यक्ति को मुख्य रूप से कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब पुराण लिखना है तो आपको उपकथाएं लिखना ही पड़ेंगी, अन्यथा वो कानून के खिलाफ मानक अपराधी माना जाता था। इसलिए इन पुराणों के अंदर इस प्रकार का वर्णन करना अनिवार्य था। पंडित SD जैन साहब सागर, इसके पश्चात पंडित किरण प्रकाश जी जैन जयपुर तैयार रहें। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भाव पावण में 52वीं गाथा में दिया है कि 12 अंग और 14 पूर्व वाले भव्य सेन मुनि महाराज भी मिथ्या दृष्टि थे, तो ये संभव है क्या? 12 अंग और 14 पूर्व वाला मनुष्यों को पूरा ज्ञान होना संभव नहीं। मुनिराज भी भिन्न 10 पूर्वी मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनको भिन्न 10 पूर्वी, गृहस्थ के लिए तो पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता इतना ज्ञान। लेकिन अभव्य सेन की जो बात आती है वो मिथ्या दृष्टि थे। ये बात सिद्धांत से घटित नहीं होती, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भिन्न 10 पूर्वी ही होता है, पूरा 10 पूर्व का भी ज्ञान नहीं करता, इसलिए बात घटित नहीं होती। महाराज जी, वो गाथा में तो दिया ही है, और गाथा में हो सकता है सामान्य रूप से कह दिया गया हो, जैसे सब्बाग मधुरो भी कहते हैं
शास्त्रों में कुंद कुंद भगवान ने कहा कि सब्भाग मधुरोभी, सारे आगम को भी प्राप्त कर ले तो भी वह आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता जिसने निज आत्मा को नहीं जाना। तो अध्यात्म ग्रंथ होने से वहाँ ये कहा जाता है तुम 100 मूढ़ के हो जाओ। अब 100 मूढ़ का अमूढ़ तो एक ही होती है, लेकिन कहने में आता है तुम 100 मूढ़ के हो जाओ तो ये कार्य नहीं होगा। अब मुंडी तो एक ही होती है। तो ये भावना ग्रंथों में संभव था, क्योंकि भावना ग्रंथों में तो ऐसा भी आया चक्रवर्ती अनंत बार बन गए। अब चक्रवर्ती कहाँ बनते हैं इतने बार, अर्धचक्र। तो ऐसे सब प्रसंग भावनात्मक हैं, वहाँ सिद्धांत नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। ये जिज्ञासा आदरणीय हमारे पापा जी की है। आपके जो प्रश्न है वो सुन रहे थे विगत दिनों से। उनका ये पूछना है कि देवताओं के द्वारा जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया जाता है उसमें अभिषेक का जो जल है वो तो क्षीर सागर से आ जाता है और उसका जो गंधोदक बनता है वो सभी लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो पूजन की सामग्री होती है वो कल्प वृक्षों से मिलती है। फिर वो सामग्री चढ़ाने के बाद में चूंकि हमारे यहाँ तो निर्माल्य हो जाती है और उसको माली ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन स्वर्गों में या जो अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ पर उस निर्माल्य सामग्री पहली बात, देवताओं कल्प वृक्षों से द्रव्य सामग्री मिलती है, ये आगम वचन नहीं है। ये द्रव्य सामग्री कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये अभी यक्ष प्रश्न है। कल्पवृक्षों से पूजन की सामग्री मिलती है ऐसा हमने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं। भोग सामग्री तो मिलती है, पूजन सामग्री कहीं कल्पवृक्षों से नहीं मिलती। अब ये कहाँ से कैसे लाते हैं इस प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि आगम में उपदेश नहीं है। उस निर्माल का वो क्या करते हैं, वहाँ सब वैक्रियक है, एक फूंक मार दिया सब उड़ जाती होगी, वहाँ कहाँ क्या तो होता जी होगा। वो रत्न आदि हैं और जो जैसे सब फूंक जा रहे, एक फूंक में सब उड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। झारखंड का तीर्थ क्षेत्र देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की गर्भ जन्म कल्याणक से सुशोभित भूमि भद्दलपुर इटखोरी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य छिल्लक श्री 105 विगुण सागर जी मंगल चातुर्मास हेतु हैं विराजमान। पूज्य गुरुवर ने कुछ दिन पहले रात्रि स्वप्न में एक मणिधारी सर्प का किया दिग्दर्शन, जो मंदिर में भगवान की 3 परिक्रमा देते हुए अंतर ध्यान हो गया एवं गुरुदेव को स्वप्न में जमीन में एक प्रतिमा मिलने का संकेत प्राप्त हुआ है। कहाँ है वे अतिशयकारी प्रतिमा? ये तो साधना और भक्ति से मूर्ति को कुछ ही दिनों में देखा जा सकता है। प्रतिमा दर्शन हेतु गुरुवर प्रतिदिन ध्यान एवं मंत्र साधना कर रहे हैं। आप भी दर्शन करने अवश्य आएं और एक इतिहास के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलो चलो विद्यासागर तपोवन तारंगाची चलो। 10 से 19 अक्टूबर 2019 तक विश्व ख्याति प्राप्त विद्वान देशव्रती श्रीमान पंडित रतनलाल जी बैनाड़ा आगरा वाले के तत्वावधान में आयोजित होगा धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर। स्थान विद्यासागर तपोवन तारंगाजी गुजरात। समस्त बंधुगण शिविर में सहभागिता कर धार्मिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जित करें। संपर्क सूत्र 9737782055 9427137048। आयोजक श्री दिगंबर जैन वीर विद्या संघ ट्रस्ट।